हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉयल्स लॉ। देखिए, बॉयल्स लॉ में सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया गया है। क्या कांस्टेंट लिया गया है? टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे बात होगी प्रेशर और वॉल्यूम की। यहाँ पे हमें रिलेशन जो देखना है वो प्रेशर और वॉल्यूम का देखना है। देखिए, आप जानते होंगे कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारी गैस कंप्रेस हो जाती है। ओके, गैस ही कंप्रेसिबल है, सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, इसीलिए प्रेशर का रोल हम गैस के लिए देखते हैं। अब आप सोचो, प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या ये गैस यहां पे कंप्रेस नहीं हो जाएगी? आपका पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर जाएगा क्योंकि जो फ्री स्पेस था वो और कम हो गया होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये वॉल्यूम जो थी V1 वो ज़्यादा थी और V2 कम हो गई है। कब? तब प्रेशर P1 था और यहाँ पे प्रेशर क्या है? P2। मीन्स आपने अगर प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया देन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक लॉ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जरूर आपको याद रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तब भी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर यहां पे फिक्स रखेंगे। चलिए, अब हम ये भी इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा के हम कांस्टेंट यहां पे यूज कर सकते हैं, P इक्वल्स टू KV, और हम इसको PV इक्वल्स टू K लिख सकते हैं, नो डाउट। अब प्रेशर P1 V1 भी हो सकता है। P1 V1 किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट के इक्वल। P2 V2 भी किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट के इक्वल। अब P1 V1 कांस्टेंट के इक्वल है, P2 V2 कांस्टेंट के इक्वल है। मींस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन हमारे पास क्या आएगा? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ओके, अब P1 बाय P2 इक्वल्स टू V2 बाय V1। यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको प्रेशर फर्स्ट सेकंड दे देगा, वॉल्यूम V2 दे देगा, V1 पूछ सकता है। मीन्स यहाँ से कोई भी एक फैक्टर आपका अननोन रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा, और 3 फैक्टर आपको यहाँ पे गिवन मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से हम बता सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। वो देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पे ग्राफ से रिलेटेड। आपको पता है P इक्वल्स टू K बाई V। अब ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं P वर्सेस 1 बाई V, देन ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने एक से ज़्यादा टेम्परेचर रखा। मींस जैसे मान लो एक में आपने T1 ले लिया है, नेक्स्ट में आपने T2 ले लिया है, उससे नेक्स्ट में आपने T3 ले लिया है, और आपने ये जो ग्राफ थे इन सबको मिक्स कर दिया है ना। बच्चों को समझ नहीं आता अगर एक सिंगल ग्राफ मैं बना दूं, बच्चे बोलते हैं टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, आपने वेरी कैसे कर दिया? इस ग्राफ के लिए कांस्टेंट है, इस ग्राफ के लिए कांस्टेंट है, इस ग्राफ के लिए कांस्टेंट है। अब ये कुछ ऐसा हमारा आया, हमने तीनों को मिक्स कर दिया और हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। अब मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब आपसे पूछा गया टेम्परेचर ज़्यादा किसका है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बताएंगे कि किसका ज़्यादा रहेगा तो आपको देखना है ऐसे कुछ, ठीक है। अब आप अपने आप ही देखिए, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं
तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कैसे? जैसे हम बात करते हैं गाड़ी के टायर में, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गाड़ी के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ने की कोशिश करती है, मीन्स वो उसके टायर की वॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पे इस ग्राफ से आप बता सकते हैं कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। मान लो ये 100 होगा, ये 200 होगा, ये 300 होगा, ऐसा कुछ आपका रहेगा। ओके, तो एक ग्राफ में हम मल्टीपल ग्राफ भी बना के बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा ग्राफ है P वर्सेस V। P वर्सेस V, P वर्सेस V की बात करेंगे तो इनवर्स है, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो ये रहेगा PV वर्सेस P। अब प्रेशर बढ़ाएंगे देन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स ये फैक्टर कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, ये फैक्टर आपका क्या चलेगा? कांस्टेंट चलेगा। चलिए अब हम कभी कभार लॉगरिथम फॉर्म में भी इसको ले लेते हैं। कैसे? देखिए, लॉग का ग्राफ भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या रहेगा? log p इक्वल्स टू log k। यहां पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये m हो गया, ये n हो गया, m अपॉन n। मैं आपको बता देता हूं log m अपॉन n, या फिर यहां पे एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, वो भी बेटर रहेगा। log m इंटू 1/n, ग्राफ समझने में आसानी रहेगी, log m प्लस log n, ये ग्राफ भी आपका हो सकता है। ओके, तो यहां पे हमारा क्या है? log k अपॉन 1/v, मीन्स log k प्लस log 1/v। आपने ग्राफ बनाया log p वर्सेस log 1/v। पहले हमने ग्राफ लिया था P वर्सेस V, अब log P वर्सेस log 1/v। अब क्या होगा? ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी ग्राफ में आ चुकी है। ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू हुई ये हुई log k, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। ये ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है बॉयल्स लॉ का। देखिए, आपसे पूछा जाता है सी लेवल पे एयर डेंस है, हिल स्टेशन पे जाएंगे लाइक माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे लेस डेंस है, क्योंकि हिल स्टेशन पे प्रेशर होता है कम, लगभग माउंट एवरेस्ट पे 0.5 atm ही प्रेशर होता है, जिस पे हम इजीली ब्रीथिंग भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनोक्सिया प्रॉब्लम होती है, हमारे आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और हमें चक्कर आते हैं, हम गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हम बेटर वर्क कर पाते हैं 1 atm पे। सी लेवल पे 1 atm है, प्रेशर ज़्यादा है, मींस वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो एयर डेंस कहाँ पे है आपसे पूछा जाता है, सी लेवल पे या हिल स्टेशन पे? तो आपका आएगा एयर डेंस है सी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, हिल स्टेशन पे प्रेशर कम है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब कभी कभार प्रॉब्लम डेंसिटी से रिलेटेड भी आ जाती है, वो कैसे? ये भी सुन लेते हैं। देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर का इन्वर्स है, सबको पता है, और वॉल्यूम डेंसिटी का भी इन्वर्स होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है? इन्वर्स है। वॉल्यूम प्रेशर का भी इन्वर्स है, वॉल्यूम डेंसिटी का भी इन्वर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? डेंसिटी प्रेशर की क्या हो गई है? डायरेक्टली हो गई है, क्योंकि ये वॉल्यूम के इन्वर्स है। मीन्स डेंसिटी इक्वल्स टू क्या आ गया? Kp, देन D/P इक्वल्स टू K। अब सेम के लिए डिफरेंट अगर आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? D1 P1 इक्वल्स टू K, D2 P2 इक्वल्स टू K। ये भी कांस्टेंट के इक्वल, ये भी कांस्टेंट के इक्वल, इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड इक्वेट करेंगे, देन क्या आ जाएगा? D1/P1 इक्वल्स टू D2/P2।
इसको सोल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे ये ले आइए d1/d2, p1 ऊपर ले जाइए, p1/p2। ओके, सामने है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप ये प्रॉब्लम भी इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया है। इस टाइप की यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती हैं, आप इजीली इनको कर सकते हैं। और प्रॉब्लम मैंने बता दी, या तो आपकी डेंसिटी से आएगी या फिर आपकी प्रॉब्लम प्रेशर वॉल्यूम से आएगी, जिसमें P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। तो आपको कोई भी 3 फैक्टर नोन होंगे, 1 फैक्टर अननोन होगा, उसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।